नमस्कार साथियों, मैं राधेमणा राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ। साथियों, लगातार अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सीईटी का जो परिणाम है किस आधार पर जारी होगा। सीईटी के बारे में कुछ सुझाव चाहिए थे, उनको कुछ शंकाएँ थी, तो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा 6 से 9 जुलाई तक, इसमें एग्ज़ाम के बाद में जो परिणाम है वो किस आधार पर जारी होगा उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो सीईटी एग्ज़ाम 6 से 9 जनवरी को होगा, उसके बाद में फरवरी माह में आपका परिणाम जारी होगा। फरवरी में माह में आपको परिणाम जारी कर दिया जाएगा और लगभग 10 फरवरी के आसपास, यानी कि 1 माह के अंदर अंदर आपका परिणाम जारी हो जाएगा। तो साथियों, इसमें परिणाम जो कुल पद हैं लगभग 3000 पद हैं, तो 3000 का 15 गुना ये होता है 45,000। तो 45,000 अभ्यर्थियों को जो पास किया जाएगा और ये अभ्यर्थी इन सभी 7 भर्तियों में भाग ले सकते हैं। तो साथियों, ये 45,000 अभ्यर्थी कौन होंगे, कि किस किस कैटेगरी के कितने कितने क्या क्या मामला है, पूरा मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। कि सबसे पहले ये करेंगे जो टॉप 15 गुना है, जब किसी भी भर्ती को, यानी कि समान रैंक के आधार पर 45,000 अभ्यर्थी, चाहे उसमें किसी भी कैटेगरी के कितने भी हो, तो इस तरह से कुल 45,000 अभ्यर्थी सभी वर्गों के। फिर उसके बाद में यदि किसी कैटेगरी के 15 गुना अभ्यर्थी नहीं हो पा रहे, जैसे एसटी कैटेगरी के मान लीजिए 15 गुना अभ्यर्थी मंगवाने थे, जितने पद हैं उसमें से 15 गुना अभ्यर्थी होने चाहिए थे, परंतु 15 गुना अभ्यर्थी नहीं हुए, क्योंकि टॉप जो 45,000 हैं, जैसे 15 लाख फॉर्म आए, वो 15 लाख में से जो टॉप 45,000 अभ्यर्थी हैं, उनमें यदि एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी 15 गुना नहीं मिल पाए, तो क्या करेंगे कि उनको 15 गुना करेंगे, नीचे से और पिकअप करेंगे अभ्यर्थियों को, एसटी के वाले को। तो जितना औसत में जितना गुणा मतलब जितने अभ्यर्थियों को पिकअप कर रहे हैं, यानी कि जितने अभ्यर्थियों को और पास कर रहे हैं, उसी अनुपात में अन्य वर्गों में भी, अन्य कैटेगरियों में भी उतने अभ्यर्थियों को और पास किया जाएगा। तो इस तरह से ये मिनिमम 45,000 अभ्यर्थी तो पास होंगे, इससे ज़्यादा भी अभ्यर्थी पास कर सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 15 गुना टोटल पदों का 15 गुना के रैंक निकालेंगे। उसके बाद में किसी कैटेगरी के कम अभ्यर्थी पहुंच पा रहे हैं 15 गुना से, तो उस कैटेगरियों में जो पदों की संख्या, स्टूडेंटों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। तो साथियों, इस तरह से आपको परिणाम जारी होगा, यानी कि शुरू की जो 45,000 के जो टॉप अभ्यर्थी हैं किसी भी कैटेगरी को, वो लेंगे। फिर उसके बाद में यदि किसी कैटेगरी में 15 गुना अभ्यर्थी नहीं हो पा रहे, तो उतने अभ्यर्थियों की संख्या नीचे से और उठाया जाएगा, उतने अभ्यर्थियों को। तो इस तरह से ये परिणाम जारी होगा। जिस तरह से आरएस का परिणाम जारी होता है, उसी तरह पर इसका परिणाम जारी होगा। तो साथियों, आपकी ये जो सबसे बड़ी डाउट थी, ये मैंने क्लियर कर दी। और आपका एग्ज़ाम है जो फिक्स समय पर होगा 6 से 9 जनवरी को 2023 को। और सिलेबस की बात है, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सिलेबस जो अंकवार के हिसाब से जारी कर दिया जाए, इसके लिए भी हम मांग कर रहे हैं। साथियों, जो भी आपकी समस्या है उनके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं हर स्तर पर, तो आप निश्चिंत रहें। और जो परिणाम है उसको लेकर मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया है, और जो भी है हम लगातार आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। और इसका परिणाम है वो 1 माह के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में विज्ञप्ति जो अन्य भर्तियों की है वो तुरंत उसी समय आ जाएगी, और मई माह में ये लगभग 8 भर्तियों की एग्ज़ाम लग जाएगी। तो वो 2 दिन में या 1 दिन में ही लग जाएगी, क्योंकि 45,000 अभ्यर्थी रहेंगे। धन्यवाद।